रात का अंधेरा घने जंगल में फैल चुका था। गांव के किनारे खड़ी पुरानी हवेली किसी की भी हिम्मत की परीक्षा लेने को तैयार थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। राहुल अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर बढ़ता है। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराती है और हवेली के टूटे फूटे दरवाजों से अजीब सन्नाटा निकलता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दीवार पर एक संदेश चमकता है, जो देखेगा वो फिर लौटकर नहीं आएगा। राहुल हंसता है, कहता है कि यह सब डराने के लिए लिखा है, लेकिन तभी पीछे से धीमी हंसी गूंजती है। कमरे में साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन ठंडी हवा और अजीब गंध हर ओर फैल जाती है। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोस्तों की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन हवेली उन्हें निगल लेती है। साया अचानक गायब हो जाता है, लेकिन हवेली में एक डरावनी आवाज गूंजती है, तुम अब हमेशा के लिए हमारे साथ हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर केवल राहुल के जूते पाते हैं, और राहुल वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, अंधेरे में किसी की हिम्मत की प्रतीक्षा करते हुए। राहुल के जूते हवेली के बाहर पड़े थे, लेकिन उसी रात गांव के बच्चे खेलते खेलते हवेली के पास गए। हवा में अचानक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हवेली की खिड़कियों से धीमी रोशनी झिलमिला रही थी और किसी की फुसफुसाहट कानों में गूंज रही थी, तुम भी आ जाओ। बच्चे डर से भाग गए, लेकिन उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा और जमीन पर एक हल्की सफेद छाया के कदमों का निशान देखा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, हवेली के अंदर से ठंडी हंसी गूंजी और वह निशान गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं, अब भी हवेली रात को किसी को बुलाती है, और जो भीतर जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता।